ओके। तो आज हम बात कर रहे हैं मूड डिसऑर्डर्स के बारे। मूड डिसऑर्डर में बाइपोलर डिसऑर्डर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि आपके पास एक नॉर्मल मूड होता है और नॉर्मल मूड के दो एक्सट्रीम्स हो सकते हैं। एक आपके पास इंतहाई ज्यादा एलिवेटेड मूड होगा और ये भी एक डिसऑर्डर में काउंट होता है, और आपके पास एक इंतहाई लो मूड होगा यानी कि डिप्रेस्ड मूड होगा। और जो कि हमने पढ़ा था कि आपके पास मेजर डिप्रेसिव इलनेस, आपके पास लो मूड होता है। आज हमारा टॉपिक जो है वो एलिवेटेड मूड के बारे है। एलिवेटेड मूड जब हो तो फिर क्या होता है? जब मूड एलिवेटेड रहे बहुत ज्यादा तो उसको कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या प्रॉब्लम होता है? बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें आपके पास दो टाइप्स पाई जाती हैं। एक बाइपोलर वन है और एक बाइपोलर टू है। बाइपोलर वन हम अभी पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम बाइपोलर टू की तरफ आएंगे। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग हमारा टॉपिक जो है वो बाइपोलर वन है। बाइपोलर वन बेसिकली ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें आपके पास मेनिया और डिप्रेशन दोनों एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि आपके पास डिप्रेशन भी होता है और मेनिया भी पाया जाता है। डिप्रेशन जिसमें हमने पढ़ा था कि आपके पास सिगी कैप्स वाले सिम्टम्स होते थे, पेशेंट बहुत डाउन महसूस करता था, गिल्टी महसूस करता था, इंटरेक्ट नहीं करता था लोगों के साथ, बहुत कम बातें करता था, स्लीप भी डिस्टर्ब थी और सोशली कट ऑफ था। मेनिया क्या होता है? मेनिया बेसिकली एक ऐसी कंडीशन को कहते हैं, एक ऐसी कैफियत को कहते हैं जिसमें इंसान बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा टॉकेटिव होता है, बहुत ज्यादा सोशल होता है, लेकिन इतना ज्यादा आपके पास एक्टिव होता है कि वो कोई काम पूरा नहीं कर पाता। यानी कि एक काम शुरू किया, दूसरा काम शुरू किया, तीसरा काम शुरू किया, लेकिन कोई काम पूरा नहीं किया होता। बाइपोलर वन और टू में ये मेनिया और डिप्रेशन, मेनिया जो है आपके पास बाइपोलर वन में पाया जाता है और मेनिया प्रीडोमिनेंट है आपके पास। यानी कि आपसे कोई पूछे कि क्या चीज ज्यादा पाई जाती है बाइपोलर वन में, तो बाइपोलर वन मेनिया प्रीडोमिनेंट है, यानी कि ये मेनली मेनिया इसमें ज्यादा पाया जाता है। आप कैसे एक पेशेंट का डायग्नोसिस बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेनिया प्रीडोमिनेंस? इसमें यह है कि आपके पास ई प्लस थ्री सिम्टम्स। थ्री सिम्टम्स कौन से और ई क्या चीज है? बेसिकली आपके पास एक निमोनिक इसमें आपने याद रखना होगा, जो कि हमारे पास है डिग फास्ट। डिप्रेशन में हमने निमोनिक याद रखा था सिगी कैप्स, इसमें हमारे पास जो निमोनिक है वो है डिग फास्ट। डी से क्या होता है? डिस्ट्रैक्टिबिलिटी होता है। ये लोग इतने हाइपर एक्टिव होते हैं, लेकिन आप इनके साथ एक बात कर रहे होंगे, थोड़ी देर बाद ये पिछली बात को छोड़कर दूसरी बात की तरफ चले जाएंगे और कोई काम पूरा नहीं करेंगे, कोई बात पूरी नहीं करेंगे। ये इतने एक्टिव होंगे कि ये पूरी पूरी रात जागते रहेंगे, लेकिन इनको आपके पास थकावट महसूस नहीं होगी, इनको नींद नहीं आएगी और ये बहुत एक्टिव महसूस कर रहे होंगे। ग्रेंडियोसिटी, ये अपने आप से इतना खुश होंगे कि अपने आप को ये बहुत ही अजीम शख्स महसूस करते होंगे और अपनी गलतियों को बिल्कुल नजरअंदाज करते होंगे। और आपके पास फ्लाइट ऑफ आइडियाज, यानी कि इनके दिमाग में इतनी बातें चल रही होती हैं, ये आपके साथ एक बार एक चीज के बारे बात कर रहे होंगे, फिर दूसरी चीज के बारे, फिर अपने जॉब के बारे, फिर कोई बात एक ये पूरी नहीं कर रहे होंगे। और ये बहुत ज्यादा एजिटेशन भी का शो करते हैं। यानी कि आप इनको थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ी सी कोई ऐसी चीज होगी जिस पे ये बहुत ज्यादा एजिटेशन शो करेंगे और बहुत जल्दी उकता भी जाएंगे। और ये सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होते हैं बहुत ज्यादा। यानी कि ये सेक्सुअल एक्टिविटी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं और ये नहीं देखते कि हमें कहाँ इन्वॉल्व होना चाहिए और कहाँ हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। उसके अलावा ये बहुत ज्यादा टॉकेटिव होते हैं, ये बातूनी होते हैं, बहुत ज्यादा बातें कर रहे होते हैं, बहुत खुश होते हैं। और इसमें हमारे पास दो और चीजें भी है। डिग फास्टर, ई से क्या होता है? ई से एलिवेटेड मूड। मूड इनका बहुत ज्यादा एलिवेटेड होता है और खुश होता है। और ये है वो ई जिसके बारे में हमने कहा कि इसका होना बहुत जरूरी है, यानी कि एलिवेटेड मूड हो, ई होगा
और उसके अलावा आपके पास 3 चीज़ें कोई भी हों, तो आपके पास डायग्नोसिस बनाया जाता है। आर से क्या होता है? आर से रेसिंग थॉट्स। तो ये सारा हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सारा साइन्स हैं, सिम्पटम्स हैं ऑफ बाइपोलर 1 डिसऑर्डर के। बाइपोलर 1 मेनिया प्रेडोमिनेंट होता है, ई एलिवेटेड मूड का होना ज़रूरी है विद 3 सिम्पटम्स। फॉर हाउ लॉन्ग? आपके पास एट लीस्ट ये सिम्पटम्स जो हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 वीक पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो, तो आपके पास ये इस तरीके आप डायग्नोसिस बना सकते हैं। बाइपोलर को हम इसके बाद डिस्कस करते हैं। अभी हम बाइपोलर 1 की बात कर रहे हैं। बाइपोलर 1 में अब डायग्नोसिस 1 वीक या 1 वीक से ज़्यादा पेशेंट को सिम्पटम्स हों, तो आपके पास उस पे डायग्नोसिस बनाया जाता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद अब इस पेशेंट को ट्रीट कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट में ये है कि आपके पास कुछ ड्रग्स हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर 1 डिसऑर्डर। इसको हम इस तरह याद रखेंगे कि अगर ये पेशेंट आपके पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है और एजिटेशन के साथ आता है, यानी कि बहुत ज़्यादा एजिटेटेड होता है, तो एजिटेशन के साथ इस पेशेंट की एक्यूट सिम्पटम्स को कंट्रोल करने के लिए एक्यूटली आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में बेंजोडाज़ेपिन्स यूज़ करते हैं और इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर बेंजोडाज़ेपिन यूज़ की। अब आपने क्या देखना है, अब इस पेशेंट को जब आपने डायग्नोज कर लिया एज़ बाइपोलर डिसऑर्डर, तो आपने क्रोनिक थेरेपी के बारे सोचना है और क्रोनिक थेरेपी देनी है पेशेंट को। क्रोनिक थेरेपी में क्या चीज़ होती है? क्रोनिक थेरेपी में जो आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छी ड्रग है, जो कि आपके पास फर्स्ट लाइन ड्रग है, वो क्या है? वो आपके पास लिथियम इस्तेमाल की जाती है। लिथियम फर्स्ट लाइन ड्रग है जो कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और अच्छी ड्रग है जो इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन लिथियम के साइड इफ़ेक्ट भी हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में आपके पास ये थायराइड को अफ़ेक्ट करती है, ये आपके पास डायबिटीज़ इंसिपिडस करती है, लेकिन फिर भी इन साइड इफ़ेक्ट्स के होने के बावजूद ये आपके पास मूड कंट्रोल सबसे अच्छा करती है और ये बेस्ट ऑप्शन होता है आपके पास और फर्स्ट लाइन ड्रग होती है। सेकंड लाइन ड्रग में क्या इस्तेमाल किया जाता है? सेकंड लाइन ड्रग में इस्तेमाल की जाती है आपके पास वेलप्रोएट। वेलप्रोएट आपके पास सेकंड लाइन ड्रग है और अगर आप वेलप्रोएट भी यूज़ ना कर सकें तो थर्ड लाइन ड्रग्स में आपके पास क्या यूज़ किया जाता है? थर्ड ऑप्शन जो होता है आपके पास वो होता है कार्बामेज़ेपिन और लेमोट्रिगिन। कार्बामेज़ेपिन और लेमोट्रिगिन जो है ये थर्ड लाइन ड्रग्स हैं। तो ये हमने अभी डिस्कस किया बाइपोलर 1 के बारे, बाइपोलर के सिम्पटम्स, उसका डायग्नोसिस और उसका ट्रीटमेंट। अब हम बात करेंगे बाइपोलर 2 के बारे के। बाइपोलर 2 क्या चीज़ है? बाइपोलर 2 बेसिकली आपके पास बाइपोलर 1 की तरह ही है, लेकिन उससे एक माइल्डर फॉर्म है बाइपोलर 2। बाइपोलर 2 में क्या होता है? बाइपोलर 2 में मेनिया नहीं होता। बाइपोलर 2 में डिप्रेशन होता है, लेकिन आपके पास मेनिया नहीं पाया जाता। मेनिया की बजाय आपके पास बाइपोलर 2 में हाइपोमेनिया होता है। हाइपोमेनिया क्या चीज़ है? हाइपोमेनिया मेनिया की एक माइल्ड फॉर्म है, जो कि इतने ज़्यादा आपके पास मेनिया की तरह एलिवेटेड मूड नहीं होता, इतने ज़्यादा सिम्पटम्स नहीं होते, लेकिन माइल्डर फॉर्म ऑफ मेनिया पाया जाता है और आपके पास हाइपोमेनिया उसे कहते हैं विद डिप्रेशन। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि जिस तरह वहां पे मेनिया प्रीडोमिनेंट था, तो ये वो पेशेंट होते हैं जिनमें आपके पास मेजर डिप्रेशन पाया जाता है। मेजर डिप्रेसिव इलनेस, मेजर डिप्रेशन आपके पास इन पेशेंट्स में ज्यादा होता है और ये प्रीडोमिनेंट मेजर डिप्रेशन होता है इन बाइपोलर 2। अब आपने क्या करना है कि आपके पास ये वो पेशेंट है जिनको मेजर डिप्रेशन ज्यादा है विद अ लिटिल बिट ऑफ मेनिया। आपने सबसे पहले ये पेशेंट जब आएगा तो आपके पास मोस्ट लाइकली ये आपके पास मेजर डिप्रेशन के सिम्टम्स के साथ आएगा, तो आपने सबसे पहले रूल आउट करना है कि क्या कैटाटोनिया तो नहीं है पेशेंट को। यानी कि कैटाटोनिया जैसे हमने पढ़ा था मेजर डिप्रेसिव इलनेस में, कि मेजर डिप्रेसिव इलनेस में कैटाटोनिया एक सिवियर फॉर्म शो करता था, या आपके पास पेशेंट को साइकोसिस तो नहीं हो रहा। साइकोसिस को हम साइकोटिक डिसऑर्डर्स की वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आपने ये याद रखना है कि कैटाटोनिया क्या था। कैटाटोनिया हमने पढ़ा था कि आपके पास ये वो पेशेंट होता है जो कि आपके पास बैठा होता है और इंतहाई डल होता है और कोई मूवमेंट शो नहीं कर रहा होता, यानी कि आपसे बातचीत कर रहा होगा लेकिन हाथ नहीं हिला रहा होगा, बॉडी नहीं हिला रहा होगा। जहां बैठेगा बैठेगा, बैठा रहेगा, जहां पड़ा होगा पड़ा रहेगा, बॉडी की मूवमेंट बहुत डल होती है, तो वो कैटाटोनिया में होता है। आपने सबसे पहले रूल आउट करना है कि कैटाटोनिया
स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोसिस तो नहीं है इस पेशेंट में। और उसके बाद क्या है कि आपके पास इसका ट्रीटमेंट बाइपोलर 2 का ट्रीटमेंट भी सेम ट्रीटमेंट होता है एज़ बाइपोलर 1, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि आपके पास अक्सर ये होता है कि आपके पास पेशेंट जो होता है वो आता है विद बाइपोलर 2, लेकिन आप उसको डायग्नोज़ करते हो कि ये आपके पास मेजर डिप्रेसिव इलनेस है और पेशेंट मिसडायग्नोज़ होते हैं एज़ मेजर डिप्रेशन। तो पेशेंट मिसडायग्नोज करते हो आप एज़ अ मेजर डिप्रेशन। अब जब आपने मेजर डिप्रेशन का डायग्नोसिस बना लिया और पेशेंट को शुरू कर दिया ऑन एसएसआरआई, तो ये पेशेंट एसएसआरआई जब लेते हैं तो एसएसआरआई की वजह से इनका ये हाइपोमीनिया के सिम्पटम्स जो होते हैं वो एग्जैसरबेट हो जाते हैं। यानी कि हाइपोमीनिया आपके पास वो एग्जैसरबेट हो जाता है और आपके पास पेशेंट वापस आते हैं विद मेनिया। यानी कि आपने जब इस पेशेंट को मेजर डिप्रेशन के तौर पर डायग्नोज किया, आपने बाइपोलर को मिस किया, हाइपोमीनिया को मिस किया और आपने एसएसआरआई थेरेपी शुरू की, तो इनके मीनिया के सिम्पटम्स, हाइपोमीनिया के सिम्पटम्स एक्सरबेट हो जाते हैं और ये पेशेंट्स आपके पास वापस आते हैं विद मीनिया। तो इसका मतलब ये है कि ये पेशेंट मेजर डिप्रेशन का नहीं था सिर्फ, ये आपके पास बाइपोलर था और बाइपोलर वाले पेशेंट को लिथियम थेरेपी से ट्रीट किया जाता है, न कि एसएसआरआई से। तो बाइपोलर वाले पेशेंट को आप मिस डायग्नोज कर सकते हो एज मेजर डिप्रेशन और एसएसआरआई से उसके मीनिया के सिम्पटम्स को एक्सरबेट कर सकते हो। बाइपोलर का ट्रीटमेंट सेम है एज बाइपोलर 1। तो हमने क्या डिस्कस किया, हमने कहा कि एक नॉर्मल मूड होता है, मूड एलिवेटेड हो तो बाइपोलर 1 या बाइपोलर 2 हो सकता है, मूड डाउन हो तो मेजर डिप्रेशन, जो कि हमने दूसरी वीडियो में डिस्कस किया है। बाइपोलर 1 में क्या होता है कि आपके पास मीनिया प्रीडोमिनेंट होता है लेकिन साथ डिप्रेशन भी हो सकता है, ई विद 3 सिम्पटम्स, एलिवेटेड मूड और बाकी सारे तमाम सिम्पटम्स 1 हफ्ते से ज्यादा। बेंजोडाइजेपिन्स इमरजेंसी डिपार्टमेंट में यूज की जाती हैं, क्रोनिक थेरेपी के लिए लिथियम सबसे अच्छी है, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन ड्रग्स। बाइपोलर 1 और 2 में फ़र्क ये है कि इसमें मेनिया की बजाय हाइपोमेनिया होता है, जो कि माइल्डर फॉर्म है। और ये वो मेनिया प्रीडोमिनेंट था बाइपोलर 1, तो मेजर इसमें हमारे पास मेजर डिप्रेशन प्रीडोमिनेंट होता है बाइपोलर 2 में और मिसडायग्नोज हो सकते हैं एज़ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। एसएसआरआई थेरेपी मिलने से इनका मेनिया खराब हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर नहीं था, बाइपोलर 2 था और इस पेशेंट को लिथियम थेरेपी चाहिए। सो दिस वाज मूड डिसऑर्डर बाइपोलर। थैंक यू वेरी मच।